वेलकम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हमने नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और आपके एडजेक्टिव क्लोज पढ़ने के बाद आपकी डिमांड पर बनाया है। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि क्वेश्चन से आपको ये क्लियर किया जाए कि कहाँ नाउन क्लोज है, कहाँ एडवर्ब क्लोज है और कहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज है। आइए आज हम इस वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चंस को सोल्व करके पूरा का पूरा आपका जो क्लोज पार्ट है, क्लोजेज का पार्ट है, पूरा समझ लेंगे मात्र 10 क्वेश्चन से। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लोजेज का हमने टेस्ट नंबर 1 नाम दिया है इसको। 3 क्लोजेज हमने पढ़ी है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद भी कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है, उनको सेंटेंस मेकिंग में परेशानी आ रही है। तो आपने जैसा कमेंट बॉक्स में लिखा, आपकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया है। यहाँ पर हमें 3 चीज़ें पता लगानी है। एक तो है नेम ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी ये जो 2 वाक्य दिए जाते हैं, 2 उपवाक्य, इनमें से सबऑर्डिनेट क्लोज यानी आश्रित उपवाक्य कौन सा है। दूसरा मेन क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज में पता लगाना इन दोनों में से कि मुख्य क्रिया कौन सी है और आश्रित मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कौन कौन से हैं, ये पता लगाना है। और थर्ड है कंबाइन द सेंटेंसेस, जो आपके एग्जाम में मेन क्वेश्चंस इसी प्रकार के आते हैं। इन वाक्यों को कंबाइन करना, जोड़ना। यहां पर पहला वाक्य दिया हुआ है, आई वॉज राइट द टीचर टोल्ड मी दिस। अब यहां पर हमारा पहला काम है मुख्य क्रिया और आश्रित उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का पहचान करना। तो सीधी सी ट्रिक है, जिस भी क्लोज में आपका दिया हुआ जो वर्ड है, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो ऐड होगा और कोई चीज उसमें से निकलेगी। कई सारे उपवाक्यों में से कोई चीज निकलती है और वो ऐड होता है, वही आपका आश्रित उपवाक्य होता है। और जो बाद का बचा एक अलग उपवाक्य, वो आपका मेन क्लोज होती है। आई वॉज राइट, मैं सही था। इसमें से आप स्वयं देखिए कहाँ पर गुंजाइश नजर आ रही है कोई चीज हटाने की या जोड़ने की। कहीं नहीं, मैं सही था। यहाँ पर देखिए द टीचर टोल्ड मी दिस। अब यहाँ पर आपको दिस नजर आ गया, क्योंकि डेट तब आएगा जब दिस हटेगा, क्योंकि दिस और डेट दोनों एक साथ तो आ ही नहीं सकते। तो एक चीज तो ये पता लगी कि ये वाली जो हमारे क्लोज है, ये क्या है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये तो पता लग गया। दूसरा है नेम ऑफ द क्लोज, तो ये तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब हमें पता लगाना है कि ये क्लोज कौन सी है। ये बहुत ही टिपिकल बात है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो जोड़ना भी सीख जाएंगे। लेकिन इन 3 में से एक क्लोज का पता लगाना बहुत ही टिपिकल है। अगर समझ में नहीं आया तो मैंने आपको बताया था एडवर्ब एडजेक्टिव क्लोज में कि कोई ना कोई जो भी वर्ड आएगा, उसको वो वर्ड किसी न किसी को डिफाइन करेगा, मॉडिफाई करेगा। वो तो होती है एडजेक्टिव क्लोज। जैसे स्थान दिया जाएगा तो फिर वहाँ वेयर आएगा, वेयर स्थान को मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब क्लोज में मैंने बताया था कि वो आपको या तो कंडीशन देगा या फिर आपको टाइम शो करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ना तो कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ दी हुई है जिसको मॉडिफाई कराए, ना तो यहाँ कोई स्थान है, न कारण है, न समय है, कुछ भी नहीं है जिसको मॉडिफाई करे। तो एडजेक्टिव क्लोज तो ये हो ही नहीं सकती। एडवर्ब क्लोज भी ये नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आप स्वयं देखिए, ना तो कंडीशन दी हुई है, नहीं टाइम दिया हुआ है। अब नाउन क्लोज में मैंने आपको समझाया था, जो हमने 2 वीडियो बनाए हैं उनमें समझाया था नाउन क्लोज के बारे में, कि नाउन क्लोज वो क्लोज होती है जो शब्द नाउन के स्थान पर आता है, वो शब्द स्वयं एक एज अ नाउन कार्य करता है। या फिर एक और प्रकार के वाक्य बताए थे, THAT, डेट, जिसका मतलब होता है की। अब यहां पर आप देखिए इस डेट का मतलब की हो रहा है, तो ये नाउन क्लोज हुआ। द टीचर टोल्ड मी दिस, आई वॉज राइट। इसको हम कैसे बनाएंगे, द टीचर टोल्ड मी डेट आई वॉज राइट। सीधा सा हम बना देंगे इस वाक्य को, इस दिस को हम हटा देंगे, डेट से जोड़ेंगे तो
द टीचर टोल्ड मी, ये दिस हटा देंगे और ये डेट इसी में कनेक्ट हो जाएगा। ये जो डेट है इसी में कनेक्ट हो जाएगा, आप ध्यान से समझे। ये जो डेट इसी में कनेक्ट हो, द टीचर टोल्ड मी, और ये डेट हमने यहाँ ऐड कर दिया, डेट, ये डेट हमने यहाँ ऐड कर दिया डेट, और ये बाद वाली मुख्य क्रिया इसके बाद लिख देंगे आई वॉज राइट। अब यहाँ पर इस डेट का मतलब क्या हो गया, आप स्वयं समझ जाएंगे कि टीचर ने मुझे बताया कि मैं सही था। तो ये नाउन क्लोज होगी, यानी मेन क्लोज एंड सब क्लोज का पता लग गया, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है, और सेंटेंस को हमने कंबाइन भी कर लिया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू से सो इट इज नॉट करेक्ट। आप ऐसा कहते हैं ये सही नहीं है, आप जैसा बता रहे हैं वो सही नहीं है। अब हमें पता लगाना है नेम ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लोज, एक तो सबऑर्डिनेट क्लोज का नाम, मेन क्लोज और सब क्लोज, और इनको जोड़ना। तो सबसे पहले तो हमें पता लगा इनमें मुख्य उपवाक्य कौन सा है, मेन क्लोज कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है। तो मैंने आपसे कहा जिसमें से जो चीज़ हटनी है या जिसमें दिया गया वर्ड लगना है वही सबऑर्डिनेट क्लोज है। आप इसको हिंदी में भी चाहे तो ट्रांसलेशन करके इसका पता लगा सकते हैं, ये एक और ट्रिक है। इट इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। वॉट यू से, अपने आप यहाँ ऐड होगा, ये सो हटेगा। ये तो हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि इसमें से एक चीज़ हटेगी और एक चीज़ ऐड होगी। तो ये पहली चीज़, तो पहली कंडीशन पूरी हो, ये हमें पता लग गया कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये मेन क्लोज है। दूसरा मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज का पता लग गया, नेम ऑफ द क्लोज, नेम ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि इन तीन में से नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में से ये कौन सी क्लोज है। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। आप ये देखिए, क्या यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज हो सकती है, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ दी हुई है, कोई चीज़ दी हुई है जिसको व्हाट मॉडिफाई करेगा, नहीं दी हुई है। यहाँ पर टाइम कंडीशन भी नहीं है। अब ये व्हाट किसके लिए आया है, जो चीज़ कही जानी है और वो चीज़ यहाँ लिखी हुई नहीं है, यानी ये व्हाट ही उसका काम करेगा, संज्ञा का। इसलिए ये क्या हुई, नाउन क्लोज, यानी ये हमें भी पता लग गया कि ये नाउन क्लोज। जब इसको कंबाइन करना है तो इट इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, और इस व्हाट को क्या करेंगे हम, इसको जोड़ देंगे व्हाट यू से। एक तो तरीका ये हो गया। एक और तरीका है, आप चाहे तो इस सेंटेंस को पूरा उठाकर यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। इसको तरीका समझ लें आप दोनों, ये जो यू से है और इट इज़ नॉट करेक्ट है, इस व्हाट यू से को आपने यहाँ ना लिखकर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी यू से के पहले यहाँ भी आप लिख सकते हैं व्हाट यू से, लेकिन फिर आपको इट हटाना पड़ेगा, इज नॉट करेक्ट, व्हाट यू से इज नॉट करेक्ट। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए। अगर व्हाट पीछे लगाकर आप बनाते हैं तो ये इट आपको लिखना है, इट इज नॉट करेक्ट। अगर व्हाट आप आगे लेते हैं व्हाट यू से, तो फिर कोमा लगाकर आपको इज, यहाँ से इट हटाना है, इज नॉट करेक्ट। दोनों तरीकों से बना सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। थर्ड देखते हैं, द हाउस इज वेरी बिग, आई बोट इट लास्ट ईयर। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जो संज्ञा दी हुई है अगर, और उस संज्ञा को मॉडिफाई करने वाला शब्द वहाँ दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है एडजेक्टिव क्लोज है। यहाँ पर हाउस दिया हुआ है, द हाउस इज वेरी बिग, आई बोट इट लास्ट ईयर, एडजेक्टिव क्लोज है। और ये भी पता लग गया सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी, जिसमें से कोई चीज़ हटेगी और कोई चीज़ ऐड होगी। ये इट हटेगा, विच किसकी जगह आता है, इट की जगह आता है। द हाउस इज वेरी बिग, तो ये तो होगी सबऑर्डिनेट क्लोज। ये चीज़ इसमें से निकलेगी, तो ये जिसमें चीज़ ऐड होती है, कोई वर्ड ऐड होता है, वो आश्रित उपवाक्य होता है। ये आश्रित उपवाक्य पता लग गया। और कौन सा आश्रित उपवाक्य, ये है आपके एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज, क्योंकि इसमें ये विच आएगा और ये विच किसकी जगह आएगा, हाउस की जगह। जब संज्ञा दी जाए, संज्ञा को मॉडिफाई करने वाला वर्ड दिया जाए, तो सीधा सा रिलेटिव क्लोज होती है। अब इसको बनाने का तरीका, यानी कंबाइन द सेंटेंस, ध्यान से समझना। ये जो संज्ञा दी जाती है, इस संज्ञा को मॉडिफाई करने वाला वर्ड अगर आपको पता है दूसरे उपवाक्य में दिया जाता है, तो वो पूरा उपवाक्य, मैंने इससे पहले भी बताया था, उस संज्ञा के पास आ जाता है और बाद का शेष वाक्य
पीछे चला जाता है, यानी कि द हाउस, ये आई बोट लास्ट ईयर, तो ये विच कहाँ आएगा, बिल्कुल इसकी जगह पर यहाँ आएगा द हाउस। अब इसको हम बनाएंगे विच आई बोट, पूरा लिखना है, लास्ट ईयर पूरा लिखना है, द हाउस इस जगह, विच आई बोट लास्ट ईयर। और फिर ये जो आपके शेष वाक्य बचा इज वेरी बिग, इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे, यानी द हाउस विच आई बोट लास्ट ईयर। अब ये जो बचा इसको बाद में लिखेंगे इज वेरी बिग, और ये हमारा वाक्य बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आई मेट हिम आई वॉज इन कोटा। अब हमें इसमें भी पता लगाना है मेन क्लोज का और सब क्लोज का। इसको देखते हैं, आई मेट हिम आई वॉज इन कोटा, कहाँ पर ये वर्ड ऐड होगा, पहले तो ये देखें, मैं उसे मिला जब मैं कोटा में था, जब मैं, यानी इसमें वेन ऐड होगा, पता लग गया हमें कि ये सब, पता लग गया हमें कि ये सब क्लोज है, तो यहां पर हम वेन लगा देंगे, आई मेट हिम वेन आई वॉज इन कोटा, आई मेट हिम वेन आई वॉज इन कोटा, यानी यहां पर हमें पता लग गया कि ये सब क्लोज है। वाक्य को कंबाइन भी कर लिया, लेकिन अब हमें पता लगाना है ये कौन सी क्लोज है। अब आप देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर क्या शो हो रहा है, टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर टाइम दिया हुआ होता और फिर वेन आता, कोई समय सूचक शब्द दिया जाता और फिर वेन से कनेक्ट करते, वो तो रिलेटिव क्लोज हो जाती। अब यहां पर वेन नाउन का भी कार्य नहीं कर रहा है, केवल हमें टाइम शो कर रहा है। टाइम शो करने के लिए एड और क्लोज होती है, इसलिए इसमें आई मेट हिम वेन आई वॉज इन कोटा, ये एड और क्लोज है। और आगे बढ़ते हैं, यू कैन नॉट गो होम यू मस्ट फिनिश द वर्क। यहां पर कंडीशन दे दी, यदि ऐसा नहीं करते हो तो वैसा नहीं होगा। जब इफ अनलेस वेदर वाले वाक्य आते हैं तो सीधा सा आप बिना कोई ज्यादा सोच विचार करें एड और क्लोज मान ले, क्योंकि कंडीशन उसमें ही दी जाती है। यू कैन नॉट गो होम, आप घर नहीं जा सकते हो यदि आप अपना कार्य फिनिश नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं करते हो तो सीधा सा पता है अनलेस इसमें लगेगा, तो ये हुई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी अनलेस कहाँ लगेगा, इस जगह लगेगा अनलेस, तो ये पता लग गया सबऑर्डिनेट क्लोज है। कंडीशन वाला है तो क्या है, कंडीशन वाला है तो ये कौन सी क्लोज हुई, कंडीशन और टाइम वाली कौन सी क्लोज होती है, एडवर्ब क्लोज। यदि ऐसा नहीं करते हो तो ये भी पता लग गया, और वाक्य भी हमने जोड़ दिया बीच में लगाकर, ये भी हो गया। छठा देखते हैं, आई नो द रीजन ही डिड नॉट सक्सीड। अब यहां पर मैंने आपसे कहा था जब कोई रीजन, स्थान, समय ये दे दिया जाए और उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड दे दिया जाए तो वो एडवर्ब, वो एडजेक्टिव क्लोज होती है, एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज होती है। यहां पर कारण दे दिया और कारण को मॉडिफाई करने वाला वर्ड भी दे दिया। अब हमें क्या करना है, सीधा सा ये तो पता लग गया कि ये कौन सी क्लोज है, हमारे एडजेक्टिव क्लोज है। आई नो द रीजन, इसको सीधा सा बीच में लगा देंगे, वाई ही डिड नॉट सक्सीड। ये भी पता लग गया कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है, जिसके साथ हमने वो वर्ड लगाया। मुझे वो कारण पता है वह सफल क्यों नहीं हो पाया, वाई ही डिड नॉट, यानी कि ये वाई कहाँ लगा दिया, यहाँ पर। और ये जरूर ध्यान रखिए जब आप इनको जोड़ें तो ये बाद वाला, जब सेंटेंस को कंबाइन करें तो बाद वाला जो अक्षर है इसको आप स्मॉल लेटर में लिखें। आगे बढ़ते हैं, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 7 है, आई डोंट नो विल इट रेन, मुझे नहीं पता क्या बारिश होगी। इसमें इफ दे दिया, अब इसमें इफ दे दिया और हमें यह पता है कि अभी हमने पढ़ा कंडीशनल सेंटेंस और टाइम वाले सेंटेंस एडवर्ब क्लोज में आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली है जो कि सेंटेंस को गलत करवा देती है, और वो है इफ को लेकर कंफ्यूजन। एडवर्ब क्लोज में भी इफ दिया हुआ है और नाउन क्लोज में भी इफ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक दे रहा हूं उससे जिंदगी में आपके वाक्य गलत नहीं होगा, भले इफ वाले कितने भी सेंटेंस दे दे, चाहे एडवर्ब क्लोज का चाहे नाउन क्लोज का। ध्यान से समझ लें आप, जो नाउन क्लोज में इफ से जोड़ने वाला सेंटेंस होगा वो प्रश्नवाचक होगा। आप ये जरूर ध्यान रखना, वो प्रश्नवाचक होगा। अगर इफ से जोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इफ से सेंटेंस कंबाइन करना है
और ये आपके इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, समझ जाना ये नाउन क्लोज है। और साधारण वाक्य जिसमें यदि ऐसा नहीं करते हो तो वैसा होगा, वो आपके इफ वाला होते हुए भी एडवर्ब क्लोज होती है। ध्यान रखना, प्रश्नवाचक है और इफ से जोड़ना है तो नाउन क्लोज है, और अगर कंडीशन दी हुई है तो फिर वो इफ होते हुए भी एडवर्ब क्लोज है। इसमें हमें क्या करना है, ये आप यहां पर देखिए, विल इट रेन, यहां पर दिया हुआ है विल इट रेन। अब इसको हमें इफ से कनेक्ट करना है, यानी कि जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज है वो ये होगी, क्योंकि ये इफ से कनेक्ट होगा। इसको हम क्या करेंगे, जब इफ से कनेक्ट करेंगे तो हम बनाएंगे आई डोंट नो, इसका तो हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे आई डोंट नो, और इसको प्रश्नवाचक को सकारात्मक में बदल देंगे, इफ इट विल रेन, आई डोंट नो इफ इट विल रेन, यानी ये ऐसे चेंज हो गया, इट यहाँ और विल यहाँ, और इफ हमने यहाँ लगा दिया। ये बहुत इजी गोइंग, आसानी से आप कर सकते हैं। 8वां, वर्क हार्ड यू विल पास, ये भी इफ वाला ही है, लेकिन इसमें आप देखिए प्रश्नवाचक नहीं है बल्कि कंडीशन दी हुई है। अब कंडीशन वाला किस में जाता है, एडवर्ब क्लोज में। यहां पर वर्क हार्ड दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है हमें ये पता लगाना सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी, जिसमें इफ लगेगा। यदि कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे, यदि किस में लगेगा, इसमें, तो ये तो पता लग गया हमें कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब इफ वाला है कंडीशनल है, तो ये भी पता लग गया कि एडवर्ब क्लोज है। अब बात तीसरा नंबर है कंबाइन करने का, जिसमें तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम जोड़ेंगे इफ और यू अपनी तरफ से लिखेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, ऐसे लिख देंगे इफ यू वर्क हार्ड, और बाद का पूरा सेंटेंस कनेक्ट कर देंगे, यू विल पास, यू विल पास, ये ऐसे बन जाएगा। 9वां, हियर इज द गर्ल हर फादर हैव्ड मी। अब हमने पढ़ा था कि जहाँ संज्ञा दी हुई हो, संज्ञा को मॉडिफाई करने वाला शब्द दिया हुआ हो तो वो रिलेटिव क्लोज या एडवर्ब या एडजेक्टिव क्लोज होती है। यहाँ पर लड़की संज्ञा दी हुई है और इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड हुज दिया हुआ है, और जो हमें पता लगाना है सबऑर्डिनेट क्लोज का आश्रित उपवाक्य का इनमें से कौन सा है, तो जिसमें से जो चीज हटनी है वही आश्रित उपवाक्य। इसमें हर हटेगा, हर की जगह क्या आएगा, हुज, यानी हियर इज द गर्ल। अब ये हर हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हुज लगा देंगे। और ये भी मैंने समझाया था, जहाँ संज्ञा दी हुई हो संज्ञा को मॉडिफाई करने वाला शब्द उसी जगह आ जाता है। अब संज्ञा यहाँ लास्ट में दी हुई है तो ये मॉडिफाई करने वाला वर्ड यहाँ आया। इस हाउस वाले में संज्ञा आगे दी हुई थी इसलिए ये पूरा क्लोज उठकर यहाँ आया, लेकिन इसमें संज्ञा लास्ट में दी हुई है तो यही कनेक्ट हो गया, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। 10वां, आई रिसीव्ड द पेन ही सेंट इट टू मी। अब यहाँ भी आपको संज्ञा दी हुई है द पेन, और संज्ञा को मॉडिफाई करने वाला वर्ड विच दिया हुआ है, यानी ये भी कौन सी क्लोज हुई, एडजेक्टिव क्लोज। अब ये पता लगाना है सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है। आपको ये पता है जो चीज हटेगी और इसमें जो चीज ऐड होगी वही सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये इट हटेगा और विच आएगा, और हम क्या करेंगे, इसको संज्ञा के पास में बिल्कुल मॉडिफाई करने वाला वर्ड लगाएंगे, जैसे यहाँ लगाया था तो आई रिसीव्ड द पेन। अब यहाँ पर इस जगह पर संज्ञा के जस्ट बाद में वो शब्द आएगा, जैसे हमने यहाँ पर लड़की के बाद हुज लगाया और यहाँ मकान के बाद विच लगाया, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, इट हटेगा और इस जगह क्या आएगा, इस जगह पर ध्यान रखें संज्ञा के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, विच। आई रिसीव्ड द पेन विच, और इसको जो दूसरा वाक्य उसका ही है इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, विच ही सेंट, और ये इट हटाएंगे, विच ही सेंट टू मी। ये बना आई रिसीव्ड द पेन विच ही सेंट टू मी। ये एडजेक्टिव क्लोज है, सेंटेंस हमने इस तरह बनाया। इस प्रकार हम आसानी से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इनकी क्लोजेज को पहचान सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।